साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, वर्ड, उसके बारे में कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जान लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है। इसको वर्ड भी कहा जाता है। ठीक, इसका इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग करने यानी डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिट करने, खोलने, पढ़ने, फॉर्मेट करने, प्रिंट करने और शेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मतलब MS वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। ठीक है, इसे पहली बार 25 अक्टूबर 1983 को शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, आगे है, यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें यूजर्स टाइप कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, अनुबंध आदि बनाने के लिए सहायक उपकरण है। ठीक है, देखिए आगे देखिए इसमें क्या है। यह ऑफिस समूह के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम्स में से एक है। ऑफिस समूह का मतलब यहाँ पे क्या है, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस अपने आप में सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें जो है MS ऑफिस में कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों में से जो है वर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम कुछ MCQ करते हैं इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है MS वर्ड क्या है। सबसे पहले यही हमने अभी भी पढ़ा कि MS वर्ड क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या फिर A और C। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो MS वर्ड है, क्या है MS वर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी है, तो आंसर क्या होगा, A और D होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, MS वर्ड को यहाँ पर ऑप्शन है, सीट है, ग्राफ है ना, बोथ A एंड B, डॉक्यूमेंट, तो सीट, ग्राफ। देखिए, MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। ठीक है, देखिए, ये ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट जो हैं वो किस प्रकार के टूल हैं, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, पेंटिंग, नन। तो कैसे टूल हैं ये। देखिए साथियों, ये जो हैं वो एडिटिंग के टूल हैं। ठीक है, एडिटिंग किया जाता है इनके थ्रू। जैसे आपने कुछ लिखा और अगर हम ऑटो करेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो दबाते हैं तो वो फिर उस चीज़ को, अगर गलत लिख रखा है तो उसे सही कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, जैसे आपने लिखा CET लिख दिया और सेंटेंस के हिसाब से वो CAT होना चाहिए, तो वो ऑटो करेक्ट उसको कर देगा अपने आप से। इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, फॉन्ट कमांड का मतलब क्या है।
फॉन्ट कमांड से मतलब ये है कि जैसे उसमें रहता है, आपने ध्यान दिया होगा कभी वर्ड में, कि जैसे एक तो उसमें साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं। लैंग्वेज से मतलब क्या है ना, वो कई प्रकार का उसमें रहता है। जैसे एरियल लिखा होगा कहीं, है ना, एरियल होता है, जॉर्जिया होता है, ठीक है, और ऐसे ही, है ना, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये चेंज कर करके आप जो है इसको लैंग्वेज को कुछ मतलब फ़ॉन्ट का हिसाब किताब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ बदल सकते हैं कि जैसे 11 का रखना है, 12 का रखना है, 15 का रखना है, 16 का रखना है, 20 का रखना है, 18 का, इस तरह से साइज़ बदल सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें आप जो है, तो ये अभी यहाँ ऑप्शंस क्या है, पेज, करेक्टर, पैराग्राफ, उपरोक्त सभी, तो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ जो ऑप्शंस के हिसाब से आप ये सभी काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? 2000 एम एस वर्ड 2010 में, ये एम एस वर्ड का 2010 वर्जन जो था, उसमें मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, उसको जाना जाता था डेटा सोर्स के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? ये नहीं है, सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए देखिए, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट का पेज है और उसको सीधे भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कमांड देंगे। देखिए सबसे पहले सेव करेंगे, और उसके बाद अगली कमांड होगी एंड सेंड टू, ठीक है, ये कमांड दे देंगे तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सीधे डायरेक्ट इसको भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? देखिए दोस्तों, जब आप किसी पर्टिकुलर लाइन को या किसी पैराग्राफ को या किसी पेज को कट कर देते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं? ठीक है, देखिए दो वर्ड अगर आपने लिखे हैं तो उनके बीच में आपको, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा आपने कि कंप्यूटर, ठीक है, इज ए, तो आपने लिखा कंप्यूटर, फिर आई एस इज, फिर ए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ई एल ई सी, इस तरह से आपने लिखा। तो वो कह रहे हैं कि दो वर्ड के बीच में किससे आप जो है क्या करते हैं, तो स्पेस बटन रहता है ना कंप्यूटर में, मतलब कीबोर्ड में, बड़ा सा इस तरह से दिखाते हैं उसको, इस तरह से बड़ा सा रहता है वो स्पेस, है ना, उससे आप उसे दबा करके दो वर्ड के बीच में दूरी बना देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन यह है कि एम एस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलम के बीच की दूरी जो है वो, ये देखिए 0.5 होती है, ठीक है, 0.5 कॉलम के बीच की दूरी। जो कॉलम टेबल में, जैसे टेबल आपने इस तरह से बनाई, इस तरह से, तो जो ये कॉलम बने, तो इन कॉलम्स में आपस में बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 0.5 है, ठीक। चलिए देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, एम एस वर्ड में जब हमें नया पैराग्राफ शुरू करना हो तो किस की का यूज करेंगे? ठीक है, तो देखिए दो पैराग्राफ के बीच में हम अगर मतलब पैराग्राफ एक लिख के दूसरा बना दें तो एंटर मार देते हैं। जब एंटर का मतलब वही आपने ध्यान दिया हो कभी, ठीक है, तो जैसे बैक स्पेस लिखा होता है एक तो कीबोर्ड में, और उसी के नीचे फिर एंटर का बटन होता है, ठीक है, ये ध्यान दिया होगा, एंटर, ये बैक स्पेस, इससे कट हो जाता है, कट कट,
और इससे जो है पैराग्राफ से ऐसे करके निशान बनाते हैं, इससे एंटर है ना, नीचे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? देखिए कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज 7, MS वर्ड, MS पेंट, ऑल। अब देखिए जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो तो आपका जो है यहाँ MS वर्ड ही होगा, ठीक है। ये MS पेंट ये कुछ नहीं है, तो ऑल तो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 क्या है, इनमें से कौन सा बार MS वर्ड में नहीं होता है? अब देखिए कौन सा बार नहीं होता है, व्यू बार, इंसर्ट बार, फॉर्मूला बार, सभी। तो देखिए फॉर्मूला बार इसमें नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार जो है ना एक्सेल में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की MS वर्ड में? मतलब MS वर्ड में एक कैरेक्टर की फॉन्ट लिमिट सब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। देखिए तो फॉन्ट लिमिट जो है ना वो 1638 ये हो सकती है, यानी कितना बड़ा साइज आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1638, ठीक है। इतने बड़े साइज का आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, देखिए डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या है? तो देखिए अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल के दबाएं, है ना, कंट्रोल प्लस के, ये दबाते ही हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस के आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हाइपरलिंक क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। हाइपरलिंक जो है ऐसा लिंक है जिस पर क्लिक करने के बाद अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो नया पेज ओपन कर देगा, ठीक है। तो है ना, न्यू पेज ओपनिंग कह लीजिए इसको, है ना, न्यू पेज ओपनिंग, ठीक है। तो फिर क्या है, न्यू पेज ओपनिंग लिंक लिख लीजिए इसको, लिंक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई शब्द, कोई वर्ड है ना दिया रहता है, तो उस शब्द पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख दिया मशीन, तो MACHIN इस तरह से लिखा है, अब इसके नीचे इस तरह से कुछ हाईलाइट रहेगा, या ये ब्लू कलर में या किसी कलर में, है ना, या अंडरलाइन वर्ड हो सकता है। तो ठीक है, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन होने के लिए एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये हाइपरलिंकिंग है। तो वो कलर वलर रहता है तो इस वजह से ये पता चलता है कि वो हाइपरलिंकिंग से जुड़ा गया है। तो उसके लिए क्या की है, कंट्रोल प्लस के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला है, MS वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी है? देखिए MS वर्ड में अगर आपको कॉपी करना है तो देखिए देखिए कंट्रोल के तो हमने हाइपरलिंकिंग के लिए अभी भी पढ़ा, ठीक है। तो देखिए ये तो है हाइपरलिंकिंग के लिए, ठीक। कंट्रोल X से आप कट कर देंगे, ठीक है, कट हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर लाइन पेज कुछ भी करना तो वो कट होकर के क्लिपबोर्ड पे चला जाएगा। कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी कमांड के लिए ऑप्शन है नहीं, गलत दे दिए हैं सारे ऑप्शन। तो कंट्रोल C होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस C अगर आप दबाते हैं तो उससे कॉपी होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, ठीक है, देखिए, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस O के लिए क्या है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, तो ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट ये होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ है नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा कॉपी के लिए, कंट्रोल, ठीक है, देखिए प्लस C ये होता है, इससे कॉपी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है, जब
माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। ठीक है, देखिए देखिए कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर आप ऐसा कुछ मतलब कोई वर्ड पेज बनाए होंगे कभी, तो आपने ध्यान दिया होगा क्या ये बॉल के आकार का होता है, इमोजी के आकार का होता है, या हैंड के आकार का, या सभी। देखिए दोस्तों, जो जब आप ऐसा करते हैं हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो जो माउस पॉइंटर है वो हाथ के आकार जैसा बन जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए कीबोर्ड में ऊपर की फंक्शन की होती हैं F1 F2 F3 F4 F5 इस तरह से। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F7। ठीक, अगर आप F7 दबाते हैं तो उस पर्टिकुलर पेज के अंदर जो भी गलतियां होंगी किसी पर्टिकुलर वर्ड में, तो वे सभी स्पेलिंग्स जो है उस पेज पर चेक करने के लिए ओपन हो जाएगी एक नई छोटी सी विंडो। तो ये है F7 दबाने से क्या होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट की है किस चीज़ की, स्पेलिंग चेक करने की। चलिए अगला देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। देखिए तो मैंने अभी भी बताया था, तो नया डॉक्यूमेंट के लिए तो Ctrl+N ये नए डॉक्यूमेंट के लिए होगी, और खोलने के लिए ठीक है ओ दबाएंगे आप। ठीक है, और Ctrl+Z अगर आप करते हैं तो वो अंडू का मतलब होता है उसका, है ना, UNDO। जैसे आपने कुछ भी कर दिया तो अगर Ctrl+Z दबाएंगे तो वो चीज़ पुनः उसी वापस उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, देखिए और देखिए Ctrl+P से आप क्या करेंगे, प्रिंट कमांड है ये। ठीक है, Ctrl+P दबाएंगे तो कोई पेज है जो आपने बना वर्ड का कोई पेज है वो प्रिंट कर देगा उसको। ठीक है, प्रिंटर को कमांड मिल जाएगी उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस में किसके जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, MS वर्ड में ही वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसका एक्सटेंशन .doc होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। देखिए MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ जो है वो आपकी स्टेटस बार होती है। ठीक है, स्टेटस बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22। MS वर्ड में कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए कट करने के लिए मैंने अभी भी बताया Ctrl+X होती है। ठीक है, Ctrl+X करते ही वो कट हो जाएगा पर्टिकुलर लाइन पे जो भी आपने ड्रैग कर रखा है। चलिए नेक्स्ट है, सिलेक्ट कर रखा है। चलिए देखिए 23 में क्या है, कह रहे हैं MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों MS वर्ड में हम मिनिमम 10 जूम कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आप 500 कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में वाटर मार्क किस मेन्यू में होता है। ठीक है, देखिए तो MS वर्ड में वाटर मार्क जो है ना पेज लेआउट के अंदर होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को सेव करना है आपको, देखिए मैंने अभी बताया X वाला तो कट करने के लिए होता है, Z वाला अंडू करने के लिए है, O वाला ओपन करने के लिए है। Ctrl+S करेंगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो सेव हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है MS वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए MS वर्ड में किस साइज के पेपर का, देखिए मोस्टली A4 पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। देखिए कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में लाने के लिए, कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो जैसे क्या होता है कि अगर आपने MS वर्ड में कोई पेज बना रखा है, लिख रखा है कुछ, तो आपने होम बटन दबाया, कीबोर्ड में एक होम बटन होता है। ठीक है,
तो अगर आपने उसे दबाया तो कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले आएगा वो, ऐसा करने से ठीक कर्सर लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो एमएस वर्ड ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, इन सब पे भी आप वर्ड के नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त। ये सभी वर्ड के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो ये इन पर वर्ड का काम किया जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? ठीक है, देखिए स्टार्टिंग इसका वो पूछ रहा है एक्सटेंशन, तो वो होती है आपकी winword.exe, ठीक है। ये फाइल है winword.exe। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? देखिए ऑफिस 2011 ये एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो देखिए अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पेज को, अगर लाइन को ही मान लीजिए, पैराग्राफ को या लाइन को आपको लेफ्ट इंडेंट करना है ना, लेफ्ट में ले जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल एम दबाएंगे, ठीक है, तो वो लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम कितनी होगी? टेबल में कॉलम की चौड़ाई, देखिए तो हमने थोड़ी देर पहले ही इस प्रश्न को कर लिया है, दोबारा आ गया है, ठीक है, 0.5। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है? देखिए तो प्रेजेंटेशन उसमें नहीं बनाया जा सकता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही बनाया जाता है, इसको पीपीटी बोलते हैं, ठीक है, पीपीटी। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आपसे कि कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं? टेक्स्ट में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी, सेल में भी, सब जगह कर सकते हैं, तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे बढ़ता है, कितना आगे बढ़ता है? तो ये 0.5 है ना, इतना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड 2010 में नहीं है? देखिए तो ये सुपर स्क्रिप्ट ये नहीं होता है, ठीक, बाकी रेगुलर होता ही है, और बोल्ड भी होता है, इटैलिक्स भी होता है एक तो, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। इस तरह से बी होता है, आई बना होता है, और यू अंडरलाइन इस तरह से बना होता है, तो ये, और रेगुलर जो कंप्यूटर अपने आप से जो लेता है उसको रेगुलर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। देखिए पेज मार्जिन का प्रकार सेंटर नहीं होता है, राइट लेफ्ट टॉप ये होते हैं पेज मार्जिन में, ठीक है। राइट में मार्जिन कर सकते हैं, लेफ्ट में मार्जिन कर सकते हैं, टॉप पे मार्जिन कर सकते हैं, सेंटर का कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 38, देखिए क्या कह रहे हैं, एरियल एक प्रकार का क्या है? एरियल एक प्रकार का फॉन्ट शैली है ना, ये फॉन्ट स्टाइल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? देखिए डबल लाइन स्पेसिंग करना है अगर, तो उसके लिए आप कंट्रोल और 2 ये दबा दीजिए, तो डबल लाइन स्पेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? देखिए तो पॉइंट्स में नापते हैं इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंड नोट को किसके अंत में जोड़ा जाता है? तो देखिए एंड नोट को हम पैराग्राफ के अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए मैंने अभी भी बताया था, कंट्रोल यू, ठीक है। मतलब अगर आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, बाकी आपने ध्यान दिया होगा जैसे, तो जो ऐसे बोल्ड लिखा रहता है, इटैलिक्स और अंडरलाइन, यू दबाने से भी ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट? तो ये एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं 4, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो 4 अलाइनमेंट है कौन कौन से? जैसे एक तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, एक होता है सेंटर, ठीक है, और एक होता है जस्टिफाई। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? देखिए अगर आपको फॉन्ट साइज कम करना है तो आप सी वाला, जो सी ऑप्शन है ये कंट्रोल प्लस दिस है ना, इसको दबाइए, CTRL प्लस इस तरह से जो बना होता है ना, इसको ब्रैकेट का साइन होता है एक प्रकार का, ये जैसे इस तरह से बने होते हैं ना, इस तरह से, तो उनमें से ये वाला आप ले सकते हैं, तो उससे आप क्या है साइज को कम कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो देखिए ये होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ, ठीक है, इसे आप दबाएंगे तो आप जो है आउटलाइन व्यू देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए मैंने शुरू में बताया था .doc होता है, ठीक, ये इमेज के लिए PNG JPG इमेज के लिए है, और पावर पॉइंट का है, ये PPT वाला पावर पॉइंट के लिए है। चलिए नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? देखिए तो वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण क्या है? सभी हैं, एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, सभी पर आप वर्ड का काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितनी होती है जो कि पहले से सेट होती है? देखिए वो 100% होती है, ठीक है, 100% ही होती है, पहले से सेट होती है। चलिए नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? देखिए अगर आपको कलर देना है तो फॉन्ट कलर आप यूज कर लीजिए, तो उससे वो कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? देखिए सबस्क्रिप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस इक्वल टू ये साइन अगर आप यूज करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए दोस्तों रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक्स ये सभी होते हैं, HTML ये लैंग्वेज का प्रकार है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यह आंसर क्या होगा? HTML, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने अभी अभी एमएस वर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न किए और हमने सभी लगभग शॉर्टकट की समझ ली, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।